निखिल अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी शहर में लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दी। वह लड़की भी नौकरी करती थी। अब निखिल और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात निखिल के पिताजी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम सी अकेली सी हो गई थी। कुछ दिनों के बाद निखिल अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। शहर में आकर निखिल की माँ खुद को एकदम अकेला महसूस करती थी। उन्हें भी शहर में अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है। इसीलिए धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई। लेकिन निखिल और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। मतलब कि वे अपने आगे माँ को गांव की एक तरह से गंवार ही समझते थे। लेकिन माँ का दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सो वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन सुबह निखिल की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। सो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके निखिल का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। निखिल भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया। कुछ समय बाद निखिल की माँ ने देखा कि उनका बेटा तो खाने का टिफिन घर पर ही भूल गया है। तो माँ बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस के लिए निकल गई और ऑफिस में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्ति को अंदर जाना मना था। बेटे को दिक्कत ना हो इसीलिए फोन ना करके मैसेज किया, लेकिन निखिल अपने काम में बिजी था तो माँ के मैसेज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतजार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच माँ ने कई मैसेज भी किए, लेकिन निखिल का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। तो निखिल की माँ को चिंता होने लगी। लेकिन जब निखिल ने अपनी माँ के कई मैसेज देखे तो वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा करने लगा। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छी तरह से समझा देगा कि यह उनका गांव नहीं है जो वह कुछ भी मनमानी करती रहेंगी। और जब शाम को निखिल घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा कि उसकी माँ तो यहीं खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही वह अपनी माँ को फटकारने लगा कि पहले तो घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती हैं और अब उसकी कंपनी में भी आ गई। आखिर यह उनका गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेंगी। यह सुनकर निखिल की माँ ने खाने का टिफिन निखिल की ओर बढ़ा दिया, जिसे देखकर निखिल को अब समझते हुए देर नहीं लगी कि वह अपना खाने का टिफिन भूल गया था, जिसे माँ उसे देने के लिए यहाँ आई थी। फिर निखिल की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही तुम्हें अच्छे बुरे की ज्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए तो आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैं बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। निखिल की आंखें खुल चुकी थी कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी और वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा था। अब वह अपने किए पर बहुत पछता रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया और इस तरह निखिल ने अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उनकी पहले से ज्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे वापस मिल गया था। दोस्तों, जाने अनजाने में हम माता पिता की बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जिस माता पिता ने अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर दिया हो, भला वो माता पिता कैसे अपने बच्चों का बुरा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।